अभी हाल ही में एक खबर सामने आई है कि ईरान ने शायद एक मिसाइल का टेस्ट किया है और ये टेस्ट उन्होंने पब्लिकली नहीं बताया है। सैटेलाइट इमेज और सोशल मीडिया की तस्वीरों से ये संकेत मिले हैं कि ईरान के इमाम खोमेनी स्पेसपोर्ट में कुछ लॉन्च हुआ था। ईरान की संसद के एक सदस्य ने दावा किया है कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट हो सकता है, लेकिन उन्होंने कोई सबूत नहीं दिखाया है। इससे सवाल उठ रहे हैं कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है या सिर्फ सिग्नल दे रहा है। इस पूरे मामले में अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी निगरानी है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र जल्द ही ईरान पर सैंक्शंस लगाने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि क्या हुआ, क्या टेस्ट हो सकता है और इसके पीछे की गंभीर बातें क्या हैं। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि टेस्ट कहाँ हुआ। ईरान के इमाम खोमेनी स्पेसपोर्ट में मिसाइल टेस्ट हुआ और ये जगह ईरान के स्पेस प्रोग्राम में सबसे अहम मानी जाती है। पहले भी कई बार रॉकेट लॉन्च इसी पैड से हुए हैं। सैटेलाइट इमेज में देखा कि पैड पर नए निशान बने हैं, जैसे कि आग और जलने के निशान। ऐसा अक्सर तब होता है जब कोई रॉकेट लॉन्च होता है। इसी बीच एक्सपर्ट्स का कहना है कि सॉलिड फ्यूल मिसाइल रही होगी, यानी ऐसी मिसाइल जो जल्दी तैयार हो जाती है और इसे कहीं भी तुरंत लॉन्च किया जा सकता है। इन निशानों ने यह भी साफ कर दिया है कि मिसाइल के इंजन की गर्मी को सही तरीके से कंट्रोल किया गया था। अब सवाल ये उठता है कि ईरान ने ये टेस्ट क्यों किया। आपको बता दें कि जून में इजराइल के साथ 12 दिन की टकराव वाली लड़ाई हुई थी। इसके बाद ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम को मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान शायद अपने बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज बढ़ाने और उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश में जुटा है। इस टेस्ट के जरिए ईरान दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो अपने हथियार प्रोग्राम को जारी रखेगा, और वो चाहे इजराइल हो या फिर पश्चिमी देश। ये टेस्ट एक तरह का सिग्नल भी माना जा सकता है कि ईरान पीछे नहीं हटने वाला। अब आपको बता दें कि ईरान की संसद के एक मेंबर मोहसिन जंगने ने दावा किया है कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट हुआ था। इसका मतलब है कि मिसाइल 5500 किलोमीटर या फिर उससे ज्यादा दूरी तक मार सकती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने कोई सबूत नहीं दिखाया है और पिछले मिसाइल रेंज की लिमिटिंग के हिसाब से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई ने 2000 किलोमीटर तक की मिसाइल रेंज की अनुमति दी है। तो आपको बता दें कि अगर सच में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती तो वह यूरोप तक भी पहुंच सकती थी। फिलहाल ये साफ नहीं है कि ईरान ने क्या भेजा और इसका टेस्ट क्या हुआ। सैटेलाइट इमेज से जो और जानकारी मिली है वो ये है कि पैड पर नीले रंग की रिंग और लाल, सफेद, हरी लाइनें थी। ये ईरान के झंडे के रंग है, लेकिन 18 सितंबर के बाद की तस्वीर में ये पैड डिस्कलर्ड दिखाई दिया, यानी वहां पर काफी स्क्रॉच मार्क्स बने हुए हैं। ये निशान रॉकेट लॉन्च होने पर ही बनते हैं। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि पैड पर बने निशान बताते हैं कि सॉलिड फ्यूल मिसाइल थी और ब्लास्ट डिफ्लेक्टर का भी इस्तेमाल हुआ है। अब आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भी 18 सितंबर को ईरान के स्काई में कंट्रेल देखा गया। कंट्रेल मतलब होता है रॉकेट का पीछे छोड़ा गया धुआं या फिर निशान, लेकिन ईरान ने इसे पब्लिकली नहीं माना है और ना ही उनके स्टेट मीडिया ने कोई रिपोर्ट जारी की है। तो लोग ये अंदाजा लगा रहे कि या तो टेस्ट फेल हो सकता है या ईरान इसे छिपाना चाहता है। अब आपको बता दें कि ईरान ने पहले भी इसी पैड से जुजलाना नाम की सॉलिड फ्यूल मिसाइल लॉन्च की थी। आपको बता दें कि ये मिसाइल सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचा सकती है, लेकिन इसका मतलब है कि इसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका को भी इस बात की चिंता है, क्योंकि अगर ईरान ये मिसाइल यूरोप या अमेरिका तक पहुंचा सकता है तो स्थिति गंभीर हो जाएगी। ईरान का दावा है कि उनका परमाणु प्रोग्राम शांतिपूर्ण है। हालांकि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां मानती हैं कि ईरान अभी परमाणु बम नहीं बना रहा, लेकिन उन्होंने 7% तक यूरेनियम की एनरिचमेंट कर ली थी, जो हथियार बनाने के लिए जरूरी 90% से थोड़ा कम है। अगर ईरान चाहे तो इसे आगे बढ़ा सकता है। ईरान की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। मतलब ये साफ है कि वे शायद मिसाइल को सार्वजनिक रूप से टेस्ट नहीं करना चाहते और ये टेस्ट या तो फेल हुआ होगा या फिर ईरान ने इसे सिग्नल देने के लिए किया, ताकि पश्चिम और अमेरिका को दिखा सके कि उनका मिसाइल प्रोग्राम जारी है। वहीं विशेषज्ञ फेबियन हिंस कहते हैं कि ईरान में कई चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये बताना मुश्किल होगा कि ये सिर्फ संयोग है या फिर कोई पैटर्न। ईरान के मिसाइल टेस्ट अक्सर अचानक होते हैं और उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती। अब आपको बता दें कि सॉलिड फ्यूल मिसाइल की खासियत क्या है। तो इसकी खासियत यह है कि इसे कहीं भी तुरंत लॉन्च किया जा सकता है। आपको बता दें कि लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइल की तुलना इसे स्टोर करना आसान होता है और तेजी से तैयार भी किया जा सकता है, और यही वजह है कि अमेरिका और उसके सहयोगी इस टेस्ट को गंभीरता से देख रहे हैं। ईरान ने पिछली बार भी जुलजाना मिसाइल को लॉन्च किया था और ये मिसाइल सैटेलाइट भी स्पेस में डाल सकती है, लेकिन इससे अमेरिका को डर है कि अगर इसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में बदला गया तो दुनिया के बड़े हिस्सों को खतरा हो सकता है। ईरान ने मिसाइल टेस्ट के दौरान ये भी दिखा दिया कि अपने हथियार प्रोग्राम से नहीं पीछे हटने वाला। वहीं संयुक्त राष्ट्र और इजराइल के स्ट्राइक के बावजूद ईरान अपनी मिसाइल क्षमता बढ़ाने में लगा हुआ है। इस पूरे मामले में अभी बहुत सवाल उठ रहे हैं।
पहला सवाल यह है कि क्या ईरान ने सैटेलाइट लॉन्च किया है, क्या ये इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल थी, और तीसरा सवाल यह है कि क्या ये साधारण मिसाइल टेस्ट था। अब कोई भी पब्लिक सबूत सामने नहीं आए हैं, लेकिन एक बात तय है कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की गतिविधियां लगातार बढ़ रही है। अमेरिकी के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर नजर रखे हुए हैं और किसी भी स्थिति में ये टेस्ट एक चेतावनी की तरह भी देखा जा सकता है। ईरान अपने हथियार और स्पेस प्रोग्राम रोकने वाला नहीं। अब आसान भाषा में कहें तो ईरान ने शायद एक मिसाइल टेस्ट किया है, लेकिन उसने इसे पब्लिकली स्वीकार नहीं किया है। सैटेलाइट इमेज और स्कॉच मार्क्स इस बात का संकेत दे रहे हैं। ये टेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल भी हो सकती है या फिर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिसाइल भी हो सकती है। ईरान की कोशिश ये दिखाने की है कि वो अपने मिसाइल और स्पेस प्रोग्राम से पीछे नहीं हटेगा, चाहे पश्चिमी दबाव हो या फिर संयुक्त राष्ट्र की सैंक्शंस हो। फिलहाल सब कुछ अनुमान पर आधारित है और विशेषज्ञ अभी इंतजार कर रहे हैं कि असली डेटा सामने आ जाए। अभी हाल ही में एक खबर सामने आई है कि ईरान ने शायद एक मिसाइल का टेस्ट किया है और ये टेस्ट उन्होंने पब्लिकली नहीं बताया है। सैटेलाइट इमेज और सोशल मीडिया की तस्वीरों से ये संकेत मिले हैं कि ईरान के इमाम खोमेनी स्पेस पोर्ट में कुछ लॉन्च हुआ था। ईरान की संसद के एक सदस्य ने दावा किया है कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट हो सकता है, लेकिन उन्होंने कोई सबूत नहीं दिखाया है। इससे सवाल उठ रहे हैं कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है या सिर्फ सिग्नल दे रहा है। इस पूरे मामले में अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी निगरानी है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र जल्द ही ईरान पर सैंक्शंस लगाने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि क्या हुआ, क्या टेस्ट हो सकता है और इसके पीछे की गंभीर बातें क्या हैं। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि टेस्ट कहाँ हुआ। ईरान के इमाम खोमेनी स्पेस पोर्ट में मिसाइल टेस्ट हुआ और ये जगह ईरान के स्पेस प्रोग्राम में सबसे अहम मानी जाती है। पहले भी कई बार रॉकेट लॉन्च इसी पैड से हुए हैं। सैटेलाइट इमेज में देखा कि पैड पर नए निशान बने हैं, जैसे कि आग और जलने के निशान। ऐसा अक्सर तब होता है जब कोई रॉकेट लॉन्च होता है। इसी बीच एक्सपर्ट्स का कहना है कि सॉलिड फ्यूल मिसाइल रही होगी, यानी ऐसी मिसाइल जो जल्दी तैयार हो जाती है और इसे कहीं भी तुरंत लॉन्च किया जा सकता है। इन निशानों ने यह भी साफ कर दिया है कि मिसाइल के इंजन की गर्मी को सही तरीके से कंट्रोल किया गया था। अब सवाल ये उठता है कि ईरान ने ये टेस्ट क्यों किया। आपको बता दें कि जून में इजराइल के साथ 12 दिन की टकराव वाली लड़ाई हुई थी। इसके बाद ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम को मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान शायद अपने बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज बढ़ाने और उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश में जुटा है। इस टेस्ट के जरिए ईरान दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो अपने हथियार प्रोग्राम को जारी रखेगा, और वो चाहे इजराइल हो या फिर पश्चिमी देश। ये टेस्ट एक तरह का सिग्नल भी माना जा सकता है कि ईरान पीछे नहीं हटने वाला। अब आपको बता दें कि ईरान की संसद के एक मेंबर मोहसिन जंगने ने दावा किया है कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट हुआ था। इसका मतलब है कि मिसाइल 5500 किलोमीटर या फिर उससे ज्यादा दूरी तक मार सकती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने कोई सबूत नहीं दिखाया है और पिछले मिसाइल रेंज की लिमिटिंग के हिसाब से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई ने 2000 किलोमीटर तक की मिसाइल रेंज की अनुमति दी है। तो आपको बता दें कि अगर सच में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती तो वह यूरोप तक भी पहुंच सकती थी। फिलहाल ये साफ नहीं है कि ईरान ने क्या भेजा और इसका टेस्ट क्या हुआ। सैटेलाइट इमेज से जो और जानकारी मिली है वो ये है कि पैड पर नीले रंग की रिंग और लाल, सफेद, हरी लाइनें थी। ये ईरान के झंडे के रंग है, लेकिन 18 सितंबर के बाद की तस्वीर में ये पैड डिस्कलर्ड दिखाई दिया, यानी वहां पर काफी स्क्रॉच मार्क्स बने हुए हैं। ये निशान रॉकेट लॉन्च होने पर ही बनते हैं। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि पैड पर बने निशान बताते हैं कि सॉलिड फ्यूल मिसाइल थी और ब्लास्ट डिफ्लेक्टर का भी इस्तेमाल हुआ है। अब आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भी 18 सितंबर को ईरान के स्काई में कंट्रेल देखा गया। कंट्रेल मतलब होता है रॉकेट का पीछे छोड़ा गया धुआं या फिर निशान, लेकिन ईरान ने इसे पब्लिकली नहीं माना है और ना ही उनके स्टेट मीडिया ने कोई रिपोर्ट जारी की है। तो लोग ये अंदाजा लगा रहे कि या तो टेस्ट फेल हो सकता है या ईरान इसे छिपाना चाहता है। अब आपको बता दें कि ईरान ने पहले भी इसी पैड से जो जलाना नाम की सॉलिड फ्यूल मिसाइल लॉन्च की थी। आपको बता दें कि ये मिसाइल सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचा सकती है, लेकिन इसका मतलब है कि इसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका को भी इस बात की चिंता है, क्योंकि अगर ईरान ये मिसाइल यूरोप या अमेरिका तक पहुंचा सकता है तो स्थिति गंभीर हो जाएगी। ईरान का दावा है कि उनका परमाणु प्रोग्राम शांतिपूर्ण है। हालांकि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां मानती हैं कि ईरान अभी परमाणु बम नहीं बना रहा, लेकिन उन्होंने 7% तक यूरेनियम की एनरिचमेंट कर ली थी, जो हथियार बनाने के लिए जरूरी 90% से थोड़ा कम है। अगर ईरान चाहे तो इसे आगे बढ़ा सकता है। ईरान की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है, मतलब ये साफ है कि वे शायद मिसाइल को सार्वजनिक रूप से टेस्ट नहीं करना चाहते और ये टेस्ट या तो फेल हुआ होगा या फिर ईरान ने इसे सिग्नल देने के लिए किया ताकि पश्चिम और अमेरिका को दिखा सके कि उनका मिसाइल प्रोग्राम जारी है।